आज हम आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं? प्रकाश यानी लाइट। यानी प्रकाश के बिना चारों ओर अंधकार ही फैल जाएगा। अगर प्रकाश ना यहाँ पे रहे तो क्या होगा? चारों ओर अंधकार फैल जाएगा। यानी प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। प्रकाश तो खुद अदृश्य है, लेकिन उसकी सहायता से हम किसी दूसरे वस्तु को देख पाते हैं। जैसे बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया जाए, उसमें लाइट को ही ना रखा जाए तो क्या उसमें कोई रहेगा डर से? एक तो वो बहुत बड़ा रहेगा, उसके बाद बड़ा बन जाएगा तो अंदर अंदर पूरा क्या रहेगा? अंधेरा ही अंधेरा। यानी बिना लाइट के यानी बिना प्रकाश के हम कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। यानी प्रकाश को हम नहीं देखते हैं, प्रकाश की सहायता से किसी दूसरे वस्तु को देखते हैं। यानी प्रकाश अदृश्य है, प्रकाश अदृश्य है। यानी प्रकाश को हम कभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसकी सहायता के बिना हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इसलिए तो सबसे पहले हम आज आपको के लिए क्या लेकर आए हैं? प्रकाश यानी लाइट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा लोग, यानी सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए, यानी सबसे पहले हम बात क्या करेंगे? लाइट पर यानी प्रकाश पर। यानी प्रकाश क्या है? तो सबसे पहले तो सब लोग जानता होगा कि प्रकाश का डिफिनेशन क्या होता है। यानी प्रकाश का डिफिनेशन लिखवा देंगे सबसे पहले। यानी प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से मेरी आंखें, जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती है। यानी प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से मेरी आंखें यानी हमारी आंखें किसी भी वस्तु को देख पाती है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखवा देते हैं। यानी प्रकाश क्या है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? प्रकाश स्रोत। यानी प्रकाश कहाँ से आता है, आखिर प्रकाश कहाँ से निकलता है। यानी प्रकाश जहां से निकलता है उसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत कहा जाता है। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? प्रदीप्त और अप्रदीप्त। यानी प्रकाश किससे उत्सर्जित होता है और किससे नहीं। यानी किससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है और किससे नहीं। तो सबसे पहले इस पर बात किया जाएगा बाद में। और भी बात करते हैं प्रकाश पर, यानी लाइट क्या है। यानी सबसे पहले चल देते हैं यहाँ पे हम कहाँ पे? प्रकाश के पास। यानी प्रकाश क्या है लिखेंगे। प्रकाश वह भौतिक कारक है, वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश खुद क्या है? अदृश्य है। यहां पर ये भी लिख सकते हैं, प्रकाश अदृश्य है, अदृश्य है। ये भी जानते हैं। चलिए इसको बाद में पढ़ा जाएगा। यानी प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ये तो सब लोग जान गया। अब जानिए कि प्रकाश स्रोत होता है क्या, आखिर प्रकाश स्रोत होता है क्या। तो सर चलिए सबसे पहले चलते हैं हम कहाँ? लाइट सोर्स के पास, यानी प्रकाश स्रोत के बारे। लाइट के बारे में जान गए ना लोग? कोई कंफ्यूजन इसमें रह गया तो पूछ लीजिए लोग, नहीं ना? तो चलिए चलते हैं कहां पे? प्रकाश स्रोत के पास। यानी प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या होता है। यानी लाइट सोर्स। प्रकाश जहां से निकलती है, यानी प्रकाश जहां से आती है उसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत कहा जाता है। यानी प्रकाश जहां से निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी प्रकाश जहां से निकलता है, तो जैसे में क्या हो जाएगा? सूर्य, तारा, बल्ब इत्यादि, यानी और ही हो सकता है।
यानी प्रकाश जहां से निकलती है, यानी प्रकाश को जो उत्सर्जित करता है वही क्या है, प्रकाश स्रोत है। अब पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत का प्रकार। यानी प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रकाश स्रोत वो है जो जिसको भगवान ने बनाया है, उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक। यानी वैसा प्रकाशीय स्रोत जिसको मानव नहीं बल्कि प्राकृतिक ने बनाया, उसे प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। और जिसको मानव ने बनाया है, जैसे बल्ब, लालटेन, ये सब क्या है, मानव निर्मित है। यानी वैसा प्रकाशीय स्रोत जिसको प्रकृति ने बनाया है, यानी भगवान ने बनाया है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत। और वैसा प्रकाशीय स्रोत जिसको मानव ने खुद अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा, यानी मानव ने उसे क्या किया है, बनाया है, उसे कहते हैं मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत। तो एक मेरा क्लियर हो गया प्रकाशीय स्रोत। तो प्रकाशीय स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन कौन, एक होता है प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत, प्रकाशीय स्रोत। और दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत। तो प्राकृतिक में क्या आ जाएगा, सूर्य, तारा, जुगनू इत्यादि। और मानव निर्मित में क्या आ जाएगा, बल्ब, दिया, लालटेन, यानी बहुत कुछ है जिससे हमको क्या, जिससे क्या मिलता है, देखने की हमको क्या मिलता है, देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। यानी हम जान गए यहाँ पे क्या, प्रकाशीय स्रोत के बारे में। यानी प्रकाशीय स्रोत दो प्रकार के होता है, एक होता है क्या, मानव निर्मित, और दूसरा क्या होता है, प्राकृतिक निर्मित। ये दोनों क्लियर हो गया। अब क्या पर चलेंगे हम, प्रकाश का प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। यानी प्रदीप्त किसको बोलते हैं और अप्रदीप्त किसको बोलते हैं। अप्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। चलिए अब क्या के बारे में जानेंगे, प्रदीप्त वस्तु है, यानी वैसा वस्तु या वैसा पिंड या वैसा कण जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु है। यानी वैसा वस्तु जो प्रकाश को क्या करता हो, उत्सर्जित करता होगा, यानी वो जलता हो। यानी वैसा पिंड या वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करे, क्या करे, उत्सर्जित करे, उसे क्या कहते हैं, अरे जल्दी से बोलिए लोग, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में जल्दी बोलिए लोग, क्या होगा, यानी वैसा वस्तु या वैसा पिंड जो प्रकाश को उत्सर्जित करता हो, क्या होगा, वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता हो, क्या कहलाएगा, जल्दी से बताइए लोग। अरे प्रकाश है, क्या भी पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रकाश। यानी प्रकाश के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अनुभव नहीं करेंगे कि हम कैसा दिख रहे हैं। यानी प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ेगा, उससे टकरा के आएगा तो ही हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, यानी अथा नहीं। इसलिए प्रकाश को कम से कम अच्छा से पढ़ लीजिए लोग, गर्मी बहुत है। तो क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा बल्ब, लालटेन, सूर्य, चांद इत्यादि। और दूसरा क्या है बाबा, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। यानी वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित ही न करे, उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। वैसा वस्तु या पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित ही न करे, उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं। यानी लिख सकते हैं यहाँ पे, वैसा पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, उसे
अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, क्या कहते हैं रे बाबा? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो जल्दी से लिखिए लोग इसको। तो इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएगा? यानी वैसा वस्तु का नाम बताना है जो प्रकाश नहीं देता हो। कलम, कॉपी, मार्कर, किताब, ये सब हो जाएगा ना। यानी लिख सकते हैं एग्जांपल्स में क्या, जैसे में क्या हो जाएगा? किताब, कलम, लालटेन। लालटेन होगा? नहीं ना, नहीं होगा। क्या, क्यों नहीं होगा? वो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, इसलिए वो नहीं होगा। साइकिल, साइकिल करता है प्रकाश उत्सर्जित, नहीं ना। यानी हम और कुछ भी लिख सकते हैं। यानी वैसा पेन जो प्रकाश उत्सर्जित ना करता हो उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। जल्दी से लिखिए लोग, जल्दी से। लिख लिए होंगे लोग, जल्दी से लिखिए। चलिए लिख लिए होंगे लोग। चलिए चौथा टॉपिक क्या है मेरा? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का क्या है? प्रकीर्णन। यानी जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों यानी वायुमंडल में वायु का जो अणु होता है, यानी जो धूलकण होता है, वो क्या करता है? प्रकाश के कुछ भाग को अपने में अवशोषित करके वो उसको चारों ओर क्या कर देता है? विकृत कर देता है। इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी प्रकाश जब सूक्ष्म कणों, प्रकाश जब सूक्ष्म कण, जैसे सूक्ष्म कण के कहने का मतलब क्या हो गया? वायु के कुछ अणु या धूलकण क्या करता है? प्रकाश को अपनों में क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, यानी खींच लेता है उसको, और कुछ भागों को चारों ओर विकृत कर देता है। इसी कारण से हम दिन में वो वस्तु को भी हम देख पाते हैं जिस पर सीधा प्रकाश नहीं पड़ता है। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन कहने का मतलब क्या है? यानी वायु में बहुत सारा कण होता है, वायु के मतलब छोटे छोटे अणु भी होता है, धूलकण होता है, यानी बहुत सारा चीज होता है। यानी छोटा छोटा एक जीव भी होता है। वो क्या करता है? प्रकाश को अपने में अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? प्रकाश को अपने में अवशोषित कर लेता है, और कुछ भागों को अवशोषित करके उसको फिर क्या करते हैं? वायुमंडल में फिर से उसको विकृत कर देते हैं। यही क्या क्रिया कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी के कारण क्या कहलाता, क्या बोले अभी? यानी जिस पर अभी प्रकाश सीधा नहीं पड़ेगा उस वस्तु को भी हम देख पाते हैं। किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो पांचवा जो टॉपिक क्या है मेरा? प्रकाश की किरण। क्या है? प्रकाश की किरण। प्रकाश, पांचवा मेरा टॉपिक क्या है? प्रकाश की किरण। यानी प्रकाश जो है ना सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे प्रकाश की किरण को? प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? सीधी रेखा में, सीधी रेखा यानी रेखा का मतलब लाइन, सीधी रेखा में गमन करने वाली प्रकाश पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण यानी रे कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण क्या है? किसको बोलेंगे? जो प्रकाश यानी सीधी रेखा में गमन करने वाली प्रकाश पथ को ही क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। अब अगला टॉपिक मेरा क्या है? प्रकाश का किरण पुंज। जो किरण पुंज होता है क्या होता है? यानी लिखेंगे छठा मेरा क्या है टॉपिक? किरण पुंज। किरण पुंज देखिए क्या है? किरण पुंज कहने का मतलब यानी किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। जैसे यहाँ पे किरण क्या है? ऐसे है सीधी रेखा में, ये क्या है? सीधी रेखा हो गया। ऐसे ही प्रकाश क्या कर रहा है? गमन कर रहा है। सीधी रेखा में गमन करने वाली प्रकाश पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों यानी प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं।
जैसे देखिए, एक लाइट गया, दो लाइट गया, तीन लाइट गया, ऐसे मतलब जा रहा है। ये क्या जा रहा है? किरणों के मतलब समूह है, इसी से जा रहा है। यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जो मेरा आज का जो टारगेट था उसको पूरा कर दिया। यानी 6 टॉपिक लिए, 6 को क्लियर करा दिया। 6 में जो दिक्कत होगा उसको पूछिएगा लोग। लिख लीजिए इसको।